मास्टर स्ट्रोक में अब लखीमपुर कांड का 360 डिग्री यानी 360 डिग्री का विश्लेषण करने का वक्त आ गया है। आंदोलन, प्रदर्शन, हिंसा, राजनीति से होता हुआ ये मामला आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अदालत के रुख से उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव अब बढ़ गया है। अब यूपी सरकार दो मोर्चों पर घिर गई है। एक तरफ अदालत की फटकार है, दूसरी तरफ विपक्ष का वार है। लखीमपुर पर शुरू से ही योगी सरकार पर दबाव बना रही कांग्रेस ने आज एक नया दांव चला है। काफी दिनों से अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत बने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आज अचानक उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव बनाने के लिए लखीमपुर पहुंच गए। पूरे लाव लश्कर के साथ लखीमपुर पहुंचे सिद्धू ने वहां पर एक नया दांव चला। और क्या है वो दांव? भूख हड़ताल, मौन व्रत। हैरानी की बात यह है कि भूख हड़ताल के साथ में मौन व्रत, लेकिन सवालों का जवाब लिख कर दे रहे हैं। अब सिद्धू जैसे नेता अगर मौन व्रत पर बैठ जाए तो हैरानी तो होगी। बहरहाल सिद्धू ने यह कहकर मौन लिया है कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा और उनके बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती, वो अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ने वाले हैं। सिद्धू लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के घर पहुंचे थे और वहीं उन्होंने अपना अनशन शुरू कर दिया। मौन व्रत के दौरान सिद्धू लिख लिख कर अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सिद्धू की ये तस्वीरें अभी जो आप देख रहे हैं, इनके आने के बाद लखीमपुर जिला प्रशासन के हाथ पैर फूलने लगे हैं और इसीलिए प्रशासन ने उन्हें मनाना शुरू कर दिया है। सिद्धू बावजूद इसके अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सिद्धू की मांग क्या है? केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग है, बेटे की गिरफ्तारी की मांग है। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज पुलिस के सवालों का जवाब देना था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। इसके बाद ये आरोप भी लगना शुरू हो गया कि आरोपी पुलिस पर अपने रसूख का दबाव डाल रहा है और पुलिस लाचार नजर आ रही है। लखीमपुर कांड जैसी संगीन वारदात, पूछताछ के लिए यूपी पुलिस हाथ जोड़कर गुहार करे। पहले एक नोटिस लगाया गया था 8 तारीख का, और ये देखिए ये दूसरा एक नोटिस है जो चस्पा करने के लिए पुलिस के जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं आशीष मिश्रा के घर पर। और ये नोटिस की कॉपी में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि 9 तारीख को सुबह 11 बजे अपराध शाखा कार्यालय पुलिस लाइन के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। हमारे पापा मंत्री हैं, वो भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। शायद इसी रसूख की वजह से लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा से कुछ सवालों का जवाब लेने के लिए पुलिस 2 दिन से उनके दरवाजे के चक्कर काट रही है। लेकिन 302 जैसी संगीन धारा का आरोपी हाजिर ही नहीं हो रहा। मंत्री की दलील ये कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ वहाँ अगर कोई और होता तो शायद FIR भी दर्ज ना होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निष्पक्ष जांच होती है। दूसरे राजनीतिक दल होते तो शायद इतने बड़े पद पर मैं हूं तो उसके बेटे के खिलाफ FIR भी नहीं दर्ज होती। हम FIR भी दर्ज करेंगे, जांच भी करेंगे, जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। हैरानी तो ये है कि मंत्री जी का ये बयान देश की सबसे बड़ी अदालत की उस फटकार के बाद आया है जिसमें अदालत ने लखीमपुर कांड पर उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर क्लास लगाई है। अदालत ने कहा है कि अगर आरोपी कोई आम नागरिक होता तो क्या पुलिस का यही रवैया रहता? पुलिस एक आरोपी से पेश होने का अनुरोध क्यों कर रही है जबकि हत्या की नामजद FIR दर्ज है? अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि पुलिस ने अपने हाथ क्यों रोके और ऐसी कार्रवाई करके संदेश क्या देना चाहते हैं। अदालत ने इस मामले के लिए बनाई गई SIT पर भी सवाल उठाए और कहा कि SIT में सभी स्थानीय अधिकारियों का होना सही नहीं है। अदालत ने ये भी साफ कर दिया कि इस मामले में जो लोग शामिल हैं उनके ओहदे को देखते हुए इसकी CBI जांच नहीं हो सकती है। साथ ही अदालत ने कहा कि केस में जो भी अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं उन्हें हटाया जाए। सुनवाई के आखिर में अदालत ने 2 टूक लहजे में कहा कि राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट से अदालत संतुष्ट नहीं है और 20 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
लखीमपुर मामले में विपक्ष शुरू से ही यूपी सरकार पर हमलावर है। अदालत की इस फटकार ने उसके हौसले और बुलंद कर दिए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर हमला बोला। बीजेपी के नेता भी मैदान में उतर आए। कौन से केस में देखा है कि अपराधी को समन्स द्वारा निमंत्रण दे दिया जा रहा है कि आप आके हमसे बात करिए, पुलिस उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? मुझे तो कर लिया था ना बगैर एफआईआर के, मुझे तो 3 दिन कैद कर लिया था, तो उसको क्यों नहीं कर सकते? मैं बहुत खुश हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इसका नोटिस लिया है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए और मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए। जो अपराध हुआ है, जिस तरीके से गाड़ी से कुचल दिए गए हैं, उसमें फरार हैं। आंख बंद कर करके मुख्यमंत्री सो रहे हैं। अरे जो मुख्यमंत्री कहता हो ठोको, तो बताओ यहाँ पर तो गाड़ी से कुचल दिए, कब ठोकोगे? देखते हैं इनका ठोको कहाँ चलता है। इनका ठोको कमजोर पे चलता है। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा योगी को कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, उन्हें तो ठोकना आता है। तो हमने पत्रकारों से कहा अखिलेश को समझा तो ठोकना आता है, तो जरा बच के रहे, कहीं तुम्हारा नंबर ना आ जाए। अदालत की फटकार और विपक्ष के प्रहार के बाद अजय मिश्रा ने मीडिया के सामने अपने आरोपी बेटे की पुलिस के सामने पेश न होने की मजबूरी गिनाई। ये दावा भी किया कि उनका बेटा पुलिस के तय वक्त पर हाजिर होगा और सभी सवालों के जवाब देगा। हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। लखीमपुर कांड पर जल रही सियासत की आग की लपटें अब भी थमी नहीं है। अब पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू अपने लाव लश्कर के साथ लखीमपुर पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने पहले पीड़ितों से मुलाकात की, बाद में पीड़ितों के गांव में ही मौन धारण कर भूख हड़ताल पर बैठ गए। सिद्धू के भूख हड़ताल पर बैठने के बाद प्रशासन के हाथ पैर फिर से फूलने लगे हैं। सिद्धू तो मौन है, लेकिन उनकी टीम के सदस्यों ने उनकी मांगे रख दी हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जो आशीष भाई हैं, जिन्होंने ये काम किया है, उनको जल्दी से जल्दी पुलिस पकड़े या वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, तब तक हमारा ये अनशन चलता रहेगा। लखीमपुर कांड अब सियासत का वो रास्ता बन गया है जो हर राजनेता को लखनऊ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए विपक्ष भी इस मुद्दे को किसी भी कीमत पर शांत नहीं होने देना चाहता है। दूसरी ओर मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जुड़ा है, इसीलिए पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है और इसी देरी का फायदा विपक्ष उठा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।